केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में तीसरे चरण का नगर निकाय की तैयारी जोर पर है। तीसरे चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है और नामांकन का दौर लगातार जारी भी है। तो बता दें कि बिहार में कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में चुनाव होना अभी बाकी है। तो इसी कड़ी में असरगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी काजल कुमारी एवं उनके प्रतिनिधि सुशील जी से खास बातचीत हुई है हमारे संवाददाता के। बातचीत में क्या कुछ है, आइए नजर डालते हैं। बिहार में तीसरे चरण के नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। सभी प्रत्याशी अब नामांकन की तैयारी में जुट गए हैं। सभी प्रत्याशी अब अपने अपने जनता को लुभाने में व्यस्त हैं। प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने अपने वादे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में असरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार काजल कुमारी भी इस बार चुनावी मैदान में है। काजल कुमारी ने कहा कि अब असरगंज की जनता का आशीर्वाद मिल चुका है, अब नामांकन भी किया जा चुका है। उनका कहना है कि जनता अब बदलाव के लिए तैयार है। मैं खुद ही घर घर जाकर जनता से आशीर्वाद मांग रही हूँ। जनता इस बार किसी के झांसे में नहीं आएगी। असरगंज की महान जनता की आवाज बनकर उनके सुख और दुख में साथ रहूंगी। असरगंज नगर पंचायत में सघन जनसंपर्क अभियान चल रहा है। जनता के बीच अपने वादे को लेकर लगातार जनसंपर्क जारी है। चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य ये है कि यहाँ के समाज दो विभागों में विभाजित हो रहा है। जो यहाँ के निवासी हैं और जो यहाँ के आके जो बसे हैं, उस दोनों में बहुत ज़्यादा मतभेद किया गया है यहाँ के कुछ प्रतिनिधित्व के द्वारा। उसी को सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे। मतलब यहाँ पे जो बाहर और लोकल, जी लोकल और बाहर को खत्म करेंगे, सबको एक समान करेंगे। इसलिए आप चुनाव जी जनता काजल कुमारी को या सुशील कुमार को वोट क्यों करेगी? इसलिए कि हमारे कार्य को देख करके, फिलहाल जो हम कार्य कर रहे हैं जल पानी के लिए, और यहाँ के जीते हुए प्रतिनिधि को कोई चिंता नहीं है यहाँ का पानी का समस्या का। चलिए, कोरोना काल से या आज तक क्या क्या कार्य किए यहाँ? कोरोना काल में उस दरमियान हम यहाँ थे भी नहीं, हम पटना में थे, ठीक है। और उसके बाद जब हम यहाँ आए और इस समस्या को देखे कि यहाँ की जनता दो विभागों में विभाजित हो रही है, एक निवासी और गैर निवासी, ये सबसे बड़ा जरूरी है इस चीज़ को ख़त्म करना। कुछ कार्य समाज के लिए किए हैं? बेशक बहुत कार्य समाज, जैसे फिलहाल के लिए तो हम पानी का काम कर रहे हैं। सबसे पहला जरूरी है। अब पानी का कॉन्सेप्ट मेरा ऐसा है कि यहाँ के 50 साल आगे, 50 साल तीसरा पूर्वज भी अगर आएगा तो पानी की समस्या को मतलब पानी का समस्या होगा ही नहीं। मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जल जो है नीचे पानी पिछाया जाता है पाइपलाइन, और मेरा कॉन्सेप्ट ऊपर से है, ज़मीन से 10 फीट ऊपर, ज़मीन से 10 फीट ऊपर, ज़मीन से 10 फीट पूरे असरगंज को पाइपलाइन करवाएंगे। बहुत बड़ी बात है। तो आप जो जनता को अपना घोषणा पत्र कहें या मुद्दा कहें, पहला पानी का मुद्दा हो। पहला पानी का मुद्दा। दूसरा यहाँ कोई महिला महाविद्यालय है ही नहीं। जी चलिए, मेरे पिताजी 1986 में स्टार्ट किए थे और किसी कारणवश बंद हो गया वो। और उस समय वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो यहाँ के मुखिया रह चुके दिलीप रंजन, किसी कारण से बंद हो गया। मेरा सबसे पहला सपना है पानी, दूसरा महाविद्यालय, तीसरा यहाँ ग्रेजुएशन के लिए कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है, कॉलेज की स्थापना। जी, चौथा फिलहाल देखा है क्या हो सकता है। मेरे जनता जानना चाहती है फिलहाल तो क्या करेंगे? 10 तो फिलहाल यहाँ का स्वास्थ्य शिक्षा यही से हो सकता है फिलहाल के लिए। शिक्षा को लेके आज शिक्षा तो बताए, यहाँ शिक्षा, यहाँ कॉलेज को बढ़िया है ही नहीं। प्राथमिक विद्यालयों को, प्राथमिक विद्यालय जो भी यहाँ है, जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से उचित शिक्षा के अलावा यहाँ सड़क की व्यवस्था उस हिसाब से नहीं, जिस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। नाला जो है हमारा तकरीबन 50 साल से बह रहा था, जो कि पूरा तरह से जाम है। जाम ऐसा है कि असरगंज का टोटल पानी एक जगह एकत्रित हो रहा है, और एकत्रित ऐसा नहीं हो रहा था, घुटनों भर पानी वहाँ पे जाम है। न यहाँ के वीडियो को दिक्कत हो रहा है, न सीओ देखने वाला है कोई। इसके अलावा जिस हिसाब से हमारा पाइपलाइन गुजरेगा पूरे असरगंज में, उसी हिसाब से हमारा स्ट्रीट लाइट उसी पे रहेगा और कैमरा उसी हिसाब से रहेगा। सीसीटीवी कैमरा भी लगा? जी हाँ, पाइपलाइन पे ही सारा मेरा 10 फीट ऊपर रहेगा सीसीटीवी टोटल। चलिए, बहुत अच्छी बात। बस स्टैंड नहीं है? बस स्टैंड यहाँ नहीं है। गवर्नमेंट देखा जाएगा कहाँ दिया जाता है इसको, क्या उस हिसाब से ज़मीन यहाँ है नहीं। उसकी लड़ाई हाँ, उसके लिए एक ज़मीन है, लेकिन वो विवादित ज़मीन है, और उस एरिया में बस स्टैंड
चलने का समस्या है, उधर होगा भी नहीं। इस एरिया में देखा जाएगा कहाँ भूमि जाम है। की समस्या से कैसे निपटेंगे? जाम ये है कि ये लगभग जो है रात में आप जोड़ के चलिए जाम ही रहता है। बाजार का जाम से कैसे? बाजार का जाम संभावना कम है कि ख़त्म हो, बशर्ते मेन रोड जो है इसके लिए अलग से एक रोड बनाया जाएगा। अच्छा। बाजार लगभग ठीक है, उस हिसाब से जामने कोई गाड़ी जाती ही नहीं उधर, गाड़ी चलने का कोई बात ही नहीं उधर। खेलकूद के लिए क्या करें? खेलकूद यहाँ स्टेडियम है ही नहीं। यहाँ एक स्टेडियम था तो उसके मुद्दा ऐसा बन गया कि कुछ हम लोग के पक्ष में आया, जिसपे उसमें लगभग कहा जाए बंद ही रहता है वो। इसके अलावा तो युवाओं को रोजगार से या स्वरोजगार से कैसे जोड़ें? स्वरोजगार यहाँ उसी हिसाब से लेगा जो कुटीर उद्योग चलता था पहले, और तत्काल में यहाँ पे जितने भी लोडर हैं उसको बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सारा कुटीर उद्योग बंद कर दिया है, उस पर फोकस रहेगा। उसे फोकस रहेगा। इसके अलावा आपने सार्वजनिक कार्य गिनती गिनाए, व्यक्तिगत हित की भी बात होती है। व्यक्तिगत हित हमारा नहीं, व्यक्तिगत हित की बात करें कि किसी को आवास नहीं है, किसी को सरकार के शौचालय द्वारा नहीं है। जो योजना लागू करेंगे 100 नहीं 110% लागू करेंगे। लेकिन आवास अगर आप किसी को दिलाएंगे तो आवास दिलाने के नाम पे कुछ लिया जाता है। वो नहीं होगा मेरे द्वारा, हम दान करने वाले व्यक्ति में से हैं। आप नहीं लें, आपके कार्यकर्ता ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा होने ही हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरा सब चीज़ सार्वजनिक होगा, सब चीज़ सार्वजनिक। टोटल सार्वजनिक होगा। जो भी सरकार के द्वारा आएगा, चाहे जो भी योजना आया, पहले उसको सार्वजनिक किया जाएगा। अभी जनता के बीच प्रचार के लिए जाते होंगे? फिलहाल तो जाते हैं। क्या कहते हैं जनता से? जनता से उतना अभी हम मिले नहीं है फेस टू फेस। जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आज नामांकन भी किए हैं। जी जी जी। ये जो भीड़ था नामांकन में, ये भीड़ किस चीज़ का था? ये हमारे जनता ये चाहती है कि वो हमारे पक्ष में है। हमारी लगभग हर एरिया का लोग था, लगभग हर एरिया का लोग। हर एरिया असरगंज नगर पंचायत से 12 वार्ड में से हर वार्ड से हमारे पास आदमी था। ये भीड़, आज का नामांकन का भीड़ क्या दर्शाता है? दर्शाता है जनता मेरे पक्ष में है। जनता आपके पक्ष में है। प्रत्याशी भी मेरे साथ हैं, अब उनसे ही बात करेंगे कि क्या लगा आज का भीड़ देख के, कैसा अनुभव की? लगा कि जनता मेरे पक्ष में है। जनता आपके पक्ष में है। जी। जनता से क्या वादा करेंगे? जनता से वादा करेंगे जो आपके। आज नामांकन हुआ है आपका, कैसा अनुभव फील कर रहे हैं? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है। जी। जनता से क्या कहेंगे? काम को लेकर क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे? महिलाओं को स्वरोजगार, क्या क्या काम करेंगे जनता जानना चाह रही है। महिला के लिए कॉलेज खुलवाएंगे, चलिए, बहुत महिला अच्छा। के लिए स्कूल खुलवाएंगे। मैं जान रहेगा। जी सड़क नाला जी। ये भी बनेगा। हाँ, नाला बनेगा। असरगंज का सड़क भी थोड़ा खराब खराब है, उसको भी ठीक किया जाएगा। पेयजल की व्यवस्था करेंगे। ठीक जी। जनता से क्या कहेंगे? एक बार मुझे मौका दे, एक बार मुझे मौका दे विकास के लिए। विकास के लिए। इनका कहना है कि जनता मुझे एक बार मौका दे विकास के लिए। अगर जनता यहाँ का मुझे मौका देती है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पानी की व्यवस्था दुरुस्त करूँगी। सड़क नाला, महिला कॉलेज हो, स्कूल की व्यवस्था हो या हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, तमाम छोटी से बड़े चीज़ों पर कार्य करेंगे और जनता के हित की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे और लड़ते रहे, और जनता को कभी भी किसी भी चीज़ की तकलीफ होने नहीं देंगे। स्वच्छ, सुंदर, भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाने की दिशा में पहल करेंगे और असरगंज नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत बनाने की पहल करें। कैसा लग रहा है आज इनका नामांकन हुआ है? बहुत अच्छा, बहुत दमदार नामांकन था ये। बहुत दमदार नामांकन। बहुत दमदार था और 100 नहीं 110% संभावना है, और जनता का आशीर्वाद तो पूरा है। जनता का आशीर्वाद पूरा पूरा। आपको क्या लगता है आज का नामांकन देख के? क्या सबसे अनुभव पहले होता तो इनका यही लगता है कि महिला के प्रति हर घर की महिला को ये काम देगी। कोई भी महिला जैसे गृहिणी है ना, तो वो गृहिणी बहुत बड़ा पद होता है, उनको ये साकार करेगी। हर घर में स्वरोजगार आत्मनिर्भर महिला बनाएगी। और बच्चे के लिए जैसे कि मनोरंजन का पार्क यहाँ नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है, बहुत तरह से जैसे कि अब बड़े बड़े शहर में तो जिम वगैरह होते हैं, यहाँ कहाँ जिम जाएंगे ये तो। लेकिन यहाँ सारी व्यवस्था ये करेंगी, हमने देखा है यहाँ इनका काम कोविड के दरमियान भी देखा है। नहीं पद पर नहीं रहते हुए भी ये शिक्षा, जल और ये स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक होकर काम किए हैं। गरीबों में तो बहुत, जैसे कंबल बांटना हुआ, बहुत तरह से घर घर कैंपेन किए हैं।
नहीं, उस पर उनमें उस समय तो इनको कोई पहचानता भी नहीं था, और आज तो सर्वोदय हो गया। क्या लगता है जीत बहुत बहुत 110% जीतेंगे? बिल्कुल फाइनल? बिल्कुल। जीत को लेकर इनके घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, सभी आश्वस्त हैं, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ काम चाहता है। काम अगर कोई कर सकता है तो वो अच्छे उम्मीदवार कर सकता है, शिक्षित उम्मीदवार कर सकता है, इसलिए जनता इन्हें चाहती है। धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।